जय महाराज जी की सभी को। जहाँ चिंतन होगा वहाँ चिंता नहीं होगी, जहाँ चिंतन होगा वहाँ चिंता नहीं होगी। जब गुरुवर का जिक्र होगा तो फिर किसी फिक्र के लिए जगह नहीं होगी, तो किसी फिक्र के लिए जगह नहीं होगी। फिक्र करते बावरे जिक्र करते साध, उठ फरीदा जिक्र का फिक्र करेगा आप। आज का विशेष अनुभव है, मुझे भी भवसागर से पार जाना है। एक दिवस साधना में मुझे एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसने मेरी अंतर आत्मा को अंदर से झकझोर कर रख दिया। उस दिन मैंने एक संकल्प लिया जिसे पूरा करने का प्रयास मैं हर दिन करती हूँ। वह संकल्प क्या है यह मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप मेरा यह अनुभव पढ़िए। एक विशाल सागर है, उसे देखकर मुझे यह स्पष्ट आभास हो रहा था कि यह भव सागर है। तभी उस सागर के भीतर मुझे लकड़ी की एक बहुत बड़ी नाव दिखाई दी। उसमें खेवनहार स्वयं श्री गुरु महाराज जी थे। गुरु महाराज जी ने लाल कलर के वस्त्र को धारण किए हुए थे और उनके साथ नाव में बहुत सारे भक्त भी दिखाई दे रहे थे। जब भी हम किसी अनुभव या अनुभूति में गुरु महाराज जी के संग या फिर आसपास भक्तों को देखते हैं तो हम सबसे पहले उसमें स्वयं को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यही कोशिश मैंने भी की, इस अनुभव में की, पर मैंने स्वयं को नाव पे नहीं बाहर तट पे खड़े देखा। मेरे साथ वहाँ और भी बहुत सारे लोग किनारे पर खड़े थे, लेकिन मुझे उन लोगों से क्या लेना देना था। मेरा पूरा ध्यान तो मेरे आशु बाबा पर था। जैसे ही मुझे यह आभास हुआ कि महाराज जी साधकों के संग लेकर आगे बढ़ने लगे हैं और मैं तो यहाँ किनारे पर ही खड़ी रह गई, मैं उस समय दौड़ पड़ी। सभी को धकेलते हुए मैं बस दौड़ती ही चली जा रही थी। गुरु महाराज जी के ठीक सामने जाकर ही मेरे कदमों को विराम मिला। मैंने वहीं से पुकारते हुए जोर से कहा, महाराज जी, मैंने भी तो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ली हुई है, आप मुझे भी अपने साथ इस नाव में बिठा लीजिए। आपने मुझे यहाँ किनारे क्यों छोड़ दिया? आप मुझे साथ में क्यों नहीं ले जा रहे हैं? गुरु महाराज जी ने कहा। नाव से ही प्रत्युत्तर से कहा, डटकर साधना सुमिरन किया करो। जो साधक निरंतर नित्य साधना सुमिरन से जुड़े रहेंगे, केवल वे ही इस नाव में चढ़ पाएंगे। जो साधक नित्य निरंतर साधना सुमिरन से जुड़े रहेंगे, केवल वे ही इस नाव में चढ़ पाएंगे और उन्हें ही नवयुग में प्रवेश पाने का अवसर मिलेगा और उन्हें ही नवयुग में प्रवेश पाने का अवसर मिलेगा। तुम्हें पहले प्रयास करना होगा, तभी प्रसाद मिलेगा। इस दृश्य को देखकर मैं जैसे ही साधना से उठी, मेरी अंतर आत्मा ने संकल्प लिया कि मुझे महाराज जी के संग उस नाव में जाना है। अब मैं डटकर साधना सुमिरन करूंगी। मुझे भी भवसागर से पार जाना है, मुझे भी भवसागर से पार जाना है। ऐसी ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोग के जीवन में भी घटे तो आप लोग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे अपना अनुभवों को रजिस्टर जरूर कराएं, जरूर दर्ज कराएं, जरूर लिखवाएं। इसे बिल्कुल ना भूलें ताकि यह संदेश और लोगों तक भी पहुँचे और वो भी इस संदेश से कुछ न कुछ सीखे, अपने आप को प्रेरित कर पाएँ साधना के लिए, सुमिरन के लिए, महाराज जी की आज्ञाओं में चलने के लिए। और डेली के आने वाले अनुभवों को हमें ज़रूर पढ़ना है और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में भी ज़रूर शेयर करें। जय महाराज जी की। जो मनुष्य ईश्वर को त्याग देता है, जो मनुष्य ईश्वर को त्याग देता है, सच्चा आनंद उसे त्याग देता है, सच्चा आनंद उसे त्याग देता है। क्योंकि ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है, क्योंकि ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है।